वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के टाइम हो रहा है और टाइम जो है 7:15 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग अंचल। गुड मॉर्निंग। उठ गया आप? बढ़िया। मैं भी फ्री हो चुकी हूँ अभी, बस बर्तन वगैरह धोने हैं, खाना बनाना है। आप तब तक अनवित को उठा देना। बहुत टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट करा है, पता है आपको? कितने 15 डेज हो गए हैं ना। तो चलो आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो नहीं करती हूँ, थोड़ी देर में। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, क्योंकि अगर बातें करने लगी ना टाइम जो है वो निकलता जाएगा, ऑफिस भी जाना है। हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है और टाइम जो है वो 7:45 हो रहे हैं और मैं डेली ऑफिस से लेट आ रही हूँ। आपने सुबह भी देखा होगा, मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो है वो बनाया, बट उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। रीज़न बिंग टाइम इतना कम होता है ना और भागम भाग रहती है। बैंक में भी सुबह जल्दी जल्दी, एक तो मेरी अभी बॉडी इतनी स्पीडली जो है वो वर्क नहीं करती है। मैं होती थी फटाफट से काम जो है वो निपटा लेती थी, और अभी पता नहीं क्या, मैं हर काम को स्लोली स्लोली करती हूँ। इतना मेरी अभी बॉडी, आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा अंकुश के, और मेरा लास्ट व्लॉग ही आया था कि मैं थोड़ी ठीक नहीं थी। जो भी अपडेट था वो अंकुश ने आपको दे दिया था। एक्चुअली सच में गाइज मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी ना, हुआ कुछ भी नहीं, जस्ट कोल्ड की वजह से ऊपर से जो हम मेडिसिन लेते हैं वो मेरे को सूट नहीं करी, और डॉक्टर ने इतनी हैवी डोज दे दी थी जिसकी वजह से बीमारी कुछ और थी, होना कुछ और स्टार्ट हो गया। जैसे माइंड में नेगेटिव थॉट्स, इतनी हैवी डोज थी ना, तो जिसकी वजह से ना मैं बड़े स्ट्रेस में रहती थी। इतना डिप्रेस हो चुकी थी ना मैं कि कुछ भी करने का मन नहीं करता था, ना किसी से बात करने का मन करता था, ना फ़ोन चलाने का। मैं 4 दिन छुट्टी पे थी, 2 दिन वैसे ही हॉलीडे आ गई थी, जैसे सैटरडे संडे का 4 दिन मैंने ली। पूरा 6 दिन घर पे रही हूँ, तो जिसमें घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे भाभी इतना केयर करते थे ना, मेरा किचन में भी जाने का मन नहीं करता था, सब चीज़ें मुझे वही करके देते थे। तो यही हेल्प जो काफ़ी सुकून मन में लाती थी। तो अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो फिर तो बंदा जैसे डिप्रेस होता ना, कुछ और ही हो जाता। ऐसा था कुछ फैमिली सपोर्ट से, और कुछ मैंने डॉक्टर को चेंज करा, जिसकी वजह से आज मैं थोड़ा थोड़ा क्या अच्छी तरह से फिट हूँ, ठीक हूँ। फिट तो नहीं कह सकती गाइज, एक्चुअली कहते हैं ना कि शरीर ठीक होने के लिए ना प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो वो गाइज मुझे फाइनली मिला। मैं IVY मोहाली गई थी, हमें सेकंड सैटरडे का ऑफ आया था ना जब, तो मैं उस दिन, हम मोहाली जाके आए थे। पंकज कहते तूने नहीं ऐसे ठीक होना, चल चलते हैं, एटलीस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। कुछ आजकल आपने देखा ही होगा, हमारे मामा जी इतनी यंग एज में 57 एज के थे, एकदम से महीना हुआ था हमें पता चले, मतलब महीना ही उनको ही पता हुआ है एक्चुअली गाइज। जब फर्स्ट टाइम उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ना, तो सबसे पहले मुझे उनकी बेटी ने बताया था। वो बैंक में आई थी किसी ज़रूरी काम से, तो मुझे पता चला। मैं इतनी शॉक्ड हो चुकी थी ना, और उसके बाद उन्होंने महीना भी नहीं काटा, मुश्किल से 20-22 दिन मतलब रहे हैं वो। फिर बीच में बीमार हो गए, इतना उन्होंने पता नहीं दिल पे ले लिया, और आज वो हमारे बीच नहीं है। वो काफ़ी उनकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जब परिवार का बंदा जाता है ना, उसका कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सबसे हमारे छोटे मामा जी थे जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और एकदम से बंदा जब चले जाता है ना, तो और इतना धक्का लगता है ना। भगवान उनकी फैमिली को ये सब दुख झेलने की हिम्मत दे, है ना, यही कह सकते हैं। बाकी भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा था। तो आज बड़े टाइम बाद मैंने जो अपना व्लॉग है वो स्टार्ट करा है, क्योंकि मुझे आपको भी अपडेट देना था कि अब मेरी हेल्थ कैसी है। तो कुछ घर में ऐसी चीज़ें होगी, मामा जी चले गए और मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो ऐसा था। अभी आज बहुत टाइम बाद जो है 14 फेब हो रही है, और मेरी बाजू दर्द करनी शुरू हो गई गाइस। इतनी बॉडी पेन करती है ना, कोई भी काम करती हूँ इतनी जल्दी थक जाती हूँ ना। मेरे को क्या दिक्कत हुई थी, मेरे पहले कोल्ड हुआ था, फिर उसके बाद मेरी बॉडी में जो प्लेटलेट्स थे वो डाउन हो गए थे, वो तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो वो मेडिसिन से पूरी हो चुकी है। बट डॉक्टर ने इतना हमें हैवी डोज दी थी कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा मेंटली भी ना, जैसे बंदा डिप्रेस हो जाता है वैसी कंडीशन हो चुकी थी। बट आज पता क्या मेरे को होता था उस टाइम पे, ऐसे होता था कि कहीं पे दूर चले जाओ, ना किसी से बात करने का मन होता था। बस मन में डर ये था कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को कौन देखेगा, बस यही
एक टेंशन होती है, बस ऐसे ही मैं अपने बच्चे को ही देखती रहती, इसी के बारे में सोचती रहती थी और कुछ नहीं था। उसके बाद फिर उसके बाद बंदा जब ठीक होता है ना, तो सारी ये चीज़ें जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आज 14 फेब है और मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट करा। मैंने सोचा क्यों ना, मेरा पता इतने दिन फ़ोन अंकुश आया था, वो कहता तूने वीडियो बना लेनी थी। मैंने कहती मेरी किसी से बात करने का मन नहीं होता और मन नहीं कर रहा, इस कंडीशन में मैं वीडियो कैसे बनाती। ऐसा तो बहुत, आज मैं 31 से भी मार्च चल रही थी, आज 14 फेब हो चुकी है, मैंने इतने दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया। हाँ जी, जब आप ऑफिस थे ना, तब मैं आपको कॉल किया था, नानी रो रही है, कुछ भी नहीं हुआ बाहर। तो अच्छा, ये मामा जी की बात बता रहा है। जब मैं घर गई थी ना, जिस टाइम पे उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तब मुझे पता चल गया था, बट मैंने घर पे नहीं किसी को बताया था, सिर्फ अंकुश और पंकज जी को बताया था कि ऐसे ऐसे हमारे मामा जी को प्रॉब्लम हुई है। तो नेक्स्ट डे तो जब फैमिली में जब एक बंदा बात करता है, दूसरे को जब कंफर्म हो गया था ना, मम्मी को पता चला, तो अनवित उस टाइम पे वहीं पे रहा। दादी ने बताया था, फिर रोने लगी दादी, नानी। तो मासी जी को जैसे पता चला, फिर उन्होंने मम्मी को बताया, मम्मी रोने लग गए। तो फिर इसका फ़ोन मुझे बैंक में आया था, कहता मम्मा जिस टाइम पे बैंक में थी तो फ़ोन आया इसका। तो मैंने दादी को तंग, नानी को तंग भी नहीं करा, ना कुछ बोला, ना कुछ हुआ। कुछ भी नहीं हुआ पर। अच्छा, फिर नानी रो रही है, कहता ऐसे नानी रो रही है, इसको पता नहीं था। क्या कर सकते हैं ना, बंदे की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, बट जब एकदम से चला जाता है ना तो बहुत झटका लगता है, बहुत। जब मैं बीमार थी ना, तब भी उससे पहले ना मामा जी की डेथ हुई है 5 फेब को। तो मैं 31 जनवरी से लेके मतलब 5 फेब को तो उनकी डेथ हो ही गई ना। मतलब इतना उस टाइम तक मेरा मन, पता इतना बेचैनी सी लगी रहती थी। कभी अंदर बैठूं तो अंदर मन नहीं लग रहा, अगर सोने का चाहूँ तो एकदम से उठ जाती हूँ, डर लगता था। बाहर बैठो तो बस अकेला, मेरे को ये होता था, मैं अपने इधर वाले चाची को बोलती कि मेरे पास ही बैठे रहो, बस ऐसे ही कोई बातें करते रहे, बस कि माइंड जो है वो डाइवर्ट हो। चलिए, ऐसा था। और अभी मैं जस्ट ऑफिस से घर पहुंची थी 7:15 बजे, 7:15 से निकली, फिर सब्जी वगैरह खरीदी, उसके बाद घर आई हूँ। तो आते ही मैंने अपने लिए ना, आज मेरा चाय पीने का भी मन नहीं होता, तो मैंने कॉफ़ी बनाई है, तो कॉफ़ी पी रही हूँ। अनवित को बिठाया हुआ है, के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, है ना अनवित? अगर फर्स्ट तो पेपर है ना, एग्जाम का है। एग्ज़ाम हो गए बेटा, अभी तो पेपर है, अभी कौन सा एग्जाम हुआ है? एग्ज़ाम को ही पेपर बोलते हैं। अभी रिजल्ट आना है, इसका मंडे को रिजल्ट आ जाएगा। भाभी जी कल सानवी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और भाभी जी अपने गए हैं मायके। तो मुझे अभी ये होता है कि फटाफट से अपना, वैसे मैं कम ही पीती हूँ आके, बट अभी कुछ दिन से ना मेरे को काफ़ी वीक सा फील होता है। तो बस गया। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, जा ले ले, दादी से ले ले बाहर, ड्रोन नहीं मिलेगा आपको। गाइस, अनवित के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, सानवी के भी कल ही ख़त्म हुआ, अनवित के तो 10 को ख़त्म हो गए थे। तो कल गए हैं भाभी अपने मायके, बहुत टाइम बाद गए हैं वो। दिसंबर में तो मैं जाए आई थी ना, तब उनको बोल रही थी कि आप भी जाओ, बट वो नहीं गए थे क्योंकि रियू जो है वो कम ही टिकती है, तो फिर उसको भी थोड़े ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं कि कोई हाथों हाथ पकड़े। और अभी कल ही गए हैं भाभी। तो घर में इतनी सुन पड़ी हुई ना बच्चों की, पता ही है रोना कैसे लगते हैं ना, कैसे तीनों बच्चे खेलते हैं। रियू भी काफ़ी शैतान सी हो गई है, भागती है वॉकर में इधर उधर, बात मतलब बोलना भी स्टार्ट कर दिया है, पापा पापा बोलती है। पापा पापा, जोनी जोनी नहीं बोलती, बोलती है जोनी जोनी, यस पापा। इतना नहीं बोलती, जस्ट पापा पापा बोलती है। आप हेलो नहीं करोगे? मम्मा नहीं बोलती, एक दिन बोल रही थी उसने मम्मा। अच्छा लगता है आपसे बातें करके, बट उस टाइम पे तो ना बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि फ़ोन उठाऊं और वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो चलिए, अभी मैं थोड़ी रुक के व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मुझे 8 सवा 8 उठ के खाना बनाना है, क्योंकि डैडी जी को जल्दी सो जाना होता है और वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वॉक के लिए निकल जाते हैं। तो अभी मैं जल्दी से कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। पंकज जी भी 8 साढ़े 8 आ जाते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं वो। तो गाइस, अभी टाइम जो है वो 8:15 हो रहा है और मैं आई हूँ किचन में क्योंकि बनाना है खाना। और मम्मी ने दाल वाल बना दी है, बस मुझे चपाती बनानी है और थोड़े से बर्तन है वो क्लीन करने हैं। फिर उसके अभी मैं कपड़ों का प्रो डाल रही हूँ, सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और अभी जस्ट कपड़े वगैरह धुल जाएंगे, उसके बाद सेकंड प्रो डालूंगा। तब तक बनाते हैं खाना हम लोग। दाल मम्मी ने ऑलरेडी बना ली है, आज मैंने ये मिक्स दाल, इसको मैं थोड़ी सी गर्म करूँगी जितनी खानी है। मैं लगा देती हूँ 2 मिनट, 2 मिनट दादू को खाना दे रहे थे, मैं जस्ट आ गई, बस उनको डाल के